नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी से संबंधित सभी वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। यूनिट थर्ड का सेकंड पार्ट में जो बी पार्ट है उसका यूनिट थर्ड का वीडियो बाकी था, वो भी हम आपके लिए मेहनत करके लेके आ चुके हैं। टीचिंग स्ट्रेटजी एंड स्किल्स का है, तो दोस्तों एक बार शेयर कर दीजिएगा और पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा अगर बेल आइकन को प्रेस करते हो अगर आप सब्सक्राइब करके। तो यूनिट थर्ड का क्वेश्चन है पहला ध्यान दीजिएगा। हाउ शुड बी द क्लास एनवायरनमेंट। क्लास का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? तो स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, तनाव मुक्त होना चाहिए। व्हाट इज़ मीन्ड बाय लिस्टनिंग। लिस्टनिंग का मीन क्या है दोस्तों? लिस्टनिंग का मीन है रिसीविंग साउंड, ध्वनि प्राप्त करना, साउंड को रिसीव करना ही लिस्टनिंग का मीन है। नेम टू प्रोडक्टिव स्किल्स। दो प्रोडक्टिव स्किल्स के नाम बताने हैं, स्पीकिंग एंड राइटिंग प्रोडक्टिव स्किल हैं दोस्तों, जबकि लिस्टनिंग और रीडिंग रिसेप्टिव स्किल्स हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इसी के संबंध में, रिसेप्टिव स्किल्स लिस्टनिंग एंड रीडिंग हो जाती है, जबकि स्पीकिंग और राइटिंग प्रोडक्टिव स्किल है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ साइलेंट रीडिंग दोस्तों? साइलेंट रीडिंग का यूज़ क्या है? तो यूज़फुल है साइलेंट रीडिंग दोस्तों कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, एकाग्रता बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए। अगला प्रश्न है व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? टेक्स्ट में दोस्तों ट्रेडिशनल लिटरेचर, बायोग्राफी और पोइट्री, ये सब इंक्लूड होते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ टीचिंग कॉम्पोजिशन। टीचिंग कॉम्पोजिशन का मेन एम क्या है? तो टू एनकरेज स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स। स्टूडेंट के एक्सप्रेस थॉट को इनक्रेज करने का ही इसका एम है। अगला नेक्स्ट है कि हाउ कैन राइम हेल्प टू प्रैक्टिस स्पीकिंग। स्पीकिंग की प्रैक्टिस को राइम किस प्रकार हेल्प करती हैं? तो राइम्स कैन बी ऑफ ग्रेट यूज टू हेल्प स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश इन द एलिमेंट्री लेवल व्हेन चिल्ड्रन रिपीट ए राइम आफ्टर द टीचर। अगर बच्चे टीचर के रीडिंग के आफ्टर अगर राइम को रिपीट करते हैं तो उनका स्पीकिंग डेवलप होता है। द स्टार्ट स्पीकिंग ए फॉरेन लैंग्वेज, तो वह फॉरेन लैंग्वेज को बोलना स्टार्ट कर देते हैं। राइम्स आर यूज़फुल दोस्तों, राइम्स आर यूज़फुल फॉर डेवलपिंग अदर लैंग्वेज स्किल्स एंड सब स्किल टू। यंग चिल्ड्रन लव टू सिंग। जो थोड़े यंग चिल्ड्रंस होते हैं वो गानों के प्रति अपना अत्यधिक आगाध प्रेम रखते हैं, वो उनके लिए राइम्स हैं जो एक अच्छा डेवलपिंग सोर्स हैं। दीज फन एक्टिविटीज़ हेल्प चिल्ड्रन नोटिस द साउंड दे हियर एंड आर मेकिंग। तो ये फन एक्टिविटी है एक तरह से जो हेल्प करती है चिल्ड्रन को नोटिस द साउंड को नोटिस करने में, और हियर सुनने में, और बनाने में, साउंड बनाने में हेल्प करता है राइम्स। अगला है राइट अबाउट द यूज ऑफ चार्ट्स। तो चार्ट के यूज के बारे में लिखना है। तो चार्ट आर द हैंडी टीचिंग एड। ये हाथ पर आधारित टीचिंग एड्स हैं। द टीचर कैन प्रॉपर द चार्ट टू प्रेजेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अलग अलग स्ट्रक्चर संरचनाओं में अलग अलग चार्ट प्रस्तुत किए जाते हैं। ड्रिलिंग मटेरियल इट कैन बी रिटन और डाउन ऑन थिक कलर्ड पेपर। यह रंगीन पेपर पर बनाया जाता है। एंड कैन बी हैंग्ड ऑन डिस्प्लेड बाय यूजिंग एनी ऑफ द बोर्ड्स। चार्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग डिफरेंट पर्पज़। चार्ट को निम्न डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों। क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स के लिए। अगला है टू क्लासीफाई टॉपिक्स एंड to show relationship between words group sentence their structure and patterns, structure and their substitution, teaching of grammar especially tense, their verbs are described by means of a flow chart। तो दोस्तों चार्ट का इस प्रकार का उपयोग है। इन टीचिंग ऑफ पोइम बाय राइटिंग द पोइम ऑन देम। पोइम पढ़ाते वक्त चार्ट पर लिखकर पोइम को प्रेजेंट किया जा सकता है। इन डेवलपिंग ए स्टोरी, एक स्टोरी को डेवलप करने में। इन कंडक्टिंग प्रोनाउंसिएशन ड्रिल, उच्चारण के संबंध में ड्रिल के लिए। टीचिंग पैराग्राफ कंपोजिशन को
पैराग्राफ कंपोजिशन रचना कंपोजिशन यानी रचने के लिए, पैराग्राफ रचने के शिक्षण के लिए भी चार्ट का उपयोग किया जा सकता है। मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग को दर्शाने के लिए भी चार्ट का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू टीच प्रोनाउंसिएशन, अर्थात उच्चारण, आप उच्चारण का शिक्षण कैसे करेंगे। तो टीचिंग प्रोनाउंसिएशन को देखिए, देयर आर सेवरल मेथड ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। इसके विभिन्न बहुत सारे मेथड हैं जिनमें से कुछ नीचे हैं। तो इमिटेशन मेथड है दोस्तों। इमिटेशन मेथड में क्या होता है, इमिटेशन बाय द स्टूडेंट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। So the English teacher should present a model or pronunciation and students should be asked to imitate him. अगला है phonetic method. In phonetic method, pronunciation is taught by imparting the knowledge of English phonetics. In phonetic method, the teacher gives the following knowledge. तो इसमें following knowledge में आप देख सकते हो, knowledge of 44 words and consonant sound of 26 English letters. Knowledge of speech organs with which he produce sound of language. थर्ड है knowledge of rules of producing sound. तो एटलिस्ट में लास्ट में देख लीजिएगा सब्सिडरी मेथड है। सब्सिडरी मेथड, द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन कैन बी यूज्ड एज ए सब्सिडरी मेथड। सब्सिडरी मेथड के तौर पर उपयोग लिए जाते हैं निम्न मेथड, सिंगिंग ए सॉन्ग, रिक्टिंग पोइम्स, डायलॉग्स, ड्रामेटाइजेशन, क्वेश्चन मेथड, loud reading, debates and discussion, analysis of sound of words and sentences, organizing language games and activities, inductive and deductive techniques. तो इसका सब्सिडरी मेथड में उपयोग होता है दोस्तों उच्चारण प्रोनाउंसिएशन के सुधार डेवलपमेंट के लिए। अगला क्वेश्चन है एम्स ऑफ रीडिंग कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन रीडिंग के एम्स क्या हैं, तो इसमें देखिएगा पहला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। टू इनकरेज द स्टूडेंट्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन रीडिंग, टू इनकरेज द स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर आइडिया इन राइटिंग इन एन ऑर्गेनाइज्ड द सिस्टमेटिक वे। एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टूडेंट को अपने भाव, आइडिया, विचार व्यक्त करने, एक्सप्रेस करने के लिए इनकरेज किया जाता है। सेकंड है टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन दैट कुड बी फॉलोड रीडली बाय द इंटेंडेड रीडर। नेक्स्ट है टू इनेबल द स्टूडेंट टू अरेंज देयर आइडियाज इन राइटिंग एट रीजनेबल स्पीड एंड विथ एक्यूरेसी के साथ और रीजनेबल स्पीड के साथ बच्चों को अरेंज करने, बच्चों को विचार लिखित रूप में अरेंज करने के लिए इनेबल किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सेलेक्ट योर राइम्स। कुछ सॉन्ग्स को सेलेक्ट करना है प्राइमरी क्लासेस के बच्चों के लिए। तो इसमें आपको कह सकता है एग्जामिनर कि कुछ पोइम्स लिखिए जो बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो बाबा ब्लैक शिप है पोइम, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वोल, यस सर देयर बैग्स फुल, one for my master, one for my master, one for my dame, but one for the little boy who lives down the lane. अगला है pussycat, where have you been? I have been to London to see the Queen. इस प्रकार ये दो पोइम्स हैं, दो पोइम्स और हैं दोस्तों pussycat का ही आगे है। pussycat, what did you do there? I frightened a little mouse under the chair. अगला है I can see, मैंने देखा। I can see left, I can see right, hello to you, I look at the ground, I look at the sky, fly of little birds, goodbye. अगली बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही बच्चों में बहुत ही प्रचलित पोइम है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high, like a diamond in the sky. तो दोस्तों पोइम्स को याद कर लीजिएगा, ये आपको एग्ज़ाम में एग्जामिनर द्वारा पूछा जा सकता है। अब इस प्रश्न में डिफाइंड एक्सप्रेशन ओरल एंड रिटन एंड व्हेन दे आर, तो इसमें अपने को ओरल एंड रिटन अर्थात
मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति को परिभाषित करना, इनका कब प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार यूज़ किया जाता है। तो ओरल एक्सप्रेशन को देख लीजिए। ओरल एक्सप्रेशन इज ए प्रोडक्टिव स्किल है दोस्तों। ओरल एक्सप्रेशन में तो स्पीकिंग आ जाता है जो कि प्रोडक्टिव स्किल है। इट प्रेसेस एटीट्यूडियल मीनिंग थ्रू वेरिएशन इन पिच, हाइट, पिच, रेंज एंड पोज। इसका यूज़ देख लीजिए। ओरल एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू डेवलप स्पीकिंग स्किल थ्रू ड्रिल्स, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल टॉक, नरेशन, डिक्टेशन, रोल प्ले इट्स। तो अगला है रिटन एक्सप्रेशन। रिटन एक्सप्रेशन इज आल्सो ए प्रोडक्टिव स्किल। इट रिवेल्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन साउंड एंड सिम्बल्स। इट इज ए क्रिएटिव वेयर द राइटर पेंट्स हिज ओवन वर्ल्ड ऑफ वर्ड्स। इसका यूज है। रिटन एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू एनेबल द स्टूडेंट टू राइट क्रिएटिविटी विद ए व्यू इन थिंकिंग एंड नाइटिंग आइडियाज़। तो दोस्तों ये रिटन एक्सप्रेशन और ओरल एक्सप्रेशन दो प्रकार की अभिव्यक्तियाँ हैं, इनका उपयोग है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। लेखन क्या है, राइटिंग क्या है, व्हाट इज़ द राइटिंग, डिफाइन इट्स एलिमेंट्स, इसके तत्वों को परिभाषित कीजिए। तो देखिए जरा ध्यान से, ये प्रश्न DLED 2015-16 में आ चुका है। राइटिंग इज़ वन ऑफ द 4 लिंग्विस्टिक स्किल। LSRW में से एक स्किल है राइटिंग। इट इज़ ए प्रोडक्टिव स्किल, ये प्रोडक्टिव स्किल है। इट रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेशन बिटवीन साउंड एंड सिम्बल्स, ये संबंध हैं शब्दों और प्रतीकों के बीच का कोऑर्डिनेशन है। एलिमेंट्स ऑफ राइटिंग, राइटिंग के एलिमेंट्स देख लीजिए। कलेक्शन, द लर्नर कलेक्ट फैक्ट, सिचुएशन, इट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ऑर्गेनाइजिंग, द लर्नर ऑर्गेनाइजेज द अबाउ कलेक्टेड फैक्ट्स, पॉइंट्स। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन, द लर्नर डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइज फैक्ट्स पॉइंट प्रॉपरली। एडिटिंग, देन द लर्नर एडिट ऑल दीज थिंग्स। रिविजन एंड रीराइटिंग, द मटेरियल इज रिवाइज्ड एंड रीराइटन। सीक्वेंसिंग, द लर्नर टेक्स केयर इन सीक्वेंसिंग, क्रमबद्धता में करता है। यूज ऑफ प्रॉपर लिंकर्स, पंक्चुएशन मार्क्स, तो इसमें है विराम चिन्ह है पंक्चुएशन मार्क्स का मीन्स। प्रॉपर लिंकर्स हमने पढ़ा था लिंकर्स वर्ड के बारे में। द लर्नर्स यूजेज द लिंकर्स एंड पंक्चुएशन मार्क्स प्रॉपरली एंड अप्रोप्रिएटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द डिफरेंट वर्ड कैटेगरी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इनमें राउंड की डिफरेंट कैटेगरी श्रेणियाँ बतानी है कि राउंड का यहाँ पर किस संबंध में उपयोग हुआ है। तो पहला सेंटेंस है आई थिंक ही डिजर्व ए राउंड ऑफ अप्लाउज, तो इसमें एडजेक्टिव के तौर पर राउंड का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट में द कार राउंडेड द कॉर्नर एट हाई स्पीड, इसमें कार राउंडेड घूमती हैं वर्ब के तौर पर प्रयोग किया गया है। थर्ड सी का सेंटेंस देखिए द व्हील्स ऑफ बस गो राउंड एंड राउंड, तो राउंड एंड राउंड इसमें एडवर्बल फ्रेज के तौर पर प्रयुक्त हुआ है। अगले में कि द अर्थ गोज राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते हैं, इसमें राउंड का यूज़ प्रपोजिशन के तौर पर हुआ है। तो इसमें हमें बताया गया है कि एक ही शब्द का अलग अलग वाक्यों में अलग अलग तौर तरीक़ों से प्रयोग किया जा सकता है। अगले में दोस्तों आपसे कोई शॉर्ट पैराग्राफ पूछा जा सकता है, जिसमें मैंने 2 स्टोरीज़ ली हैं आपके लिए। पहली द हेयर एंड द टॉर्टोइज, ये स्टोरी आपको बचपन में याद आती होगी पढ़ी हुई। ये कछुए और खरगोश वाली स्टोरी है, तो इसको एक बार वापस देख लीजिए। वंस अपॉन ए टाइम ए हेयर लिव्ड इन ए फॉरेस्ट, देयर वाज ए पॉन्ड नियर इट, ए टॉर्टोइज ऑल्सो लिव्ड हियर, देयर they become friends. One day the hare said to the tortoise, dear friends, you are very slow. Tortoise replied, कछुए ने रिप्लाई किया, my dear, here don't be proud, let's run a race. Both of them decided to run a race up to a tree. तो then उन्होंने रेस करने का डिसाइड किया। The hare run fast and reached the spot. He saw the tortoise lagging behind, so he thought to take a nap. Meanwhile, the tortoise went ahead. When the hare woke up, he felt sorry. The tortoise and already reached the tree. तो इस प्रकार इस कहानी में कछुए और खरगोश की दौड़ की कहानी है।
जिसमें हमें लगातार चलते रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस कहानी का मेन थीम यही है। तो इस कहानी को हमें एक पैराग्राफ के तौर पर लिखना पूछा जा सकता है। अगली कहानी है, ये भी आपने बचपन में पढ़ी होगी, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, लोमड़ी और अंगूर। तो इसमें कहानी कुछ इस प्रकार है कि देयर वाज अ फॉक्स, शी वाज वेरी एंग्री, शी वेंट टू अ फॉरेस्ट इन search of food. She saw a garden. She went into the garden. She saw a bunch of grapes there. Her mouth began to water. उसके मुंह में पानी आ गया। She thought to eat them. उसने सोचा उन्हें खाने का। The grapes were ripe but were very high. वो बहुत ऊंचे थे। She jumped again and again, but she could not reach the grapes. She was very much tired, so she said to herself, these grapes are sour. उसने कहा अंगूर खट्टे हैं। I will not eat them. मैं उसे नहीं खाऊंगी क्योंकि वे उसके मुंह नहीं लगे थे। Saying, ये कहावत, this she went away, यहाँ से आई। तो दोस्तों, जब लोमड़ी को अंगूर हाथ नहीं लगे तो उन्होंने कहा, उस लोमड़ी ने कहा कि अंगूर खट्टे हैं, मुझे नहीं खाने हैं। तो इस प्रकार के ये आपके बचपन की कुछ कहानियाँ आपके एग्ज़ामिनर द्वारा एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं कि कोई 2 कहानियाँ लिखिए जिनके द्वारा आप बच्चों को सुनाकर उनका मनोरंजन कर पाओ या उनके अंदर लिस्टनिंग के कौशल को डेवलप कर पाओ। तो इस प्रकार ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, और आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहने के लिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमने आपके सभी वीडियो उपलब्ध करवा दिए हैं इंग्लिश से रिलेटेड, कोई भी यूनिट का वीडियो बाकी नहीं रहा है। तो धन्यवाद आपका हमारे यूट्यूब चैनल के प्रति प्यार देखकर, आपका तहे दिल से एक बार पुनः हार्दिक आभार। जय हिंद, जय भारत।